19 प्रत्याशियों की तीसरी कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको हमने सबसे पहले बताई और उसके बाद अब एक एक नामों को भी यहां पर आपको बताते हुए जानकारी देंगे कि कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर अब 33 प्लस 43, यानी कि पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशी थे, दूसरी में 43 थे और अब उसके बाद 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर 95 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और एक एक करके नामों को भी यहां पर आपको जानकारी देते हुए वो जो बड़े चेहरे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसपी के 2 विधायक जो जिन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस को, वो टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। शोभा रानी कुशवाहा जो बीजेपी से 2018 में चुनाव जीती थी, लेकिन अब उनको बस 2 दिन पहले ही जब वो दौरा हुआ अभी प्रियंका गांधी का, कांग्रेस में शामिल हुई और वो टिकट हासिल करने में धौलपुर से कामयाब हो गई हैं। फिलहाल ये नाम और चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से, नरेंद्र बुडानिया तारानगर से, मदन प्रजापत पचपदरा से, लखवीर सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। लखवीर, और क्या खास इन 19 नामों में निकलकर सामने आ रहा है? अगर देखा जाए तो अगर हम यहां भीलवाड़ा की सहारा सीट को देखें तो राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट मिला है और चूंकि वर्तमान विधायक गायत्री देवी हैं, उनका टिकट कटा है या कहें कि उनकी जगह राजेंद्र त्रिवेदी को मिला। गायत्री देवी और राजेंद्र त्रिवेदी एक ही परिवार के हैं। उपचुनाव हुआ था यहां पर, बताइए और क्या खास है इसमें? जी बिल्कुल, सहाड़ा से मौजूदा विधायक गायत्री देवी का टिकट काटकर उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया गया है, जो कि दिवंगत जो विधायक हैं कैलाश त्रिवेदी, उनके छोटे भाई हैं। उपचुनाव हुआ था कुछ समय पहले जिसमें दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी चुनाव लड़ी थी, चुनाव में जीत हासिल करी थी। लेकिन इस चुनाव में जो आम चुनाव है 2023 का विधानसभा चुनाव, इसमें गायत्री देवी का टिकट काटकर उनके ही देवर पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया है और उनको टिकट दिया है। हालांकि पहले इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि परिवार में खींचतान है, ऐसे में भाभी और देवर दोनों टिकट पाना चाह रहे हैं, लेकिन सहानुभूति जो है वो गायत्री देवी के साथ है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने युवा के तौर पर और आगे भरोसा जताते हुए राजेंद्र त्रिवेदी पर दांव खेला है, लेकिन उसका असर सहाड़ा में कैसे होगा ये देखने वाली बात है। वहीं हमने पहले भी चर्चा करते हुए ये कहा कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए दो विधायकों पर इस बार विश्वास जताते हुए करौली से लाखन सिंह मीणा और नगर से वाजिब अली को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस सूची में संदीप यादव का नाम नहीं है और जोगिंदर सिंह अवाना का नाम भी नहीं है, क्योंकि दोनों को लेकर भी लगातार चर्चाएं थी कि तिजारा से संदीप यादव अपनी टिकट बदलवाना चाह रहे हैं, सीट बदलवाना चाह रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की थी, तो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सीज को बढ़ाना अभी कांग्रेस नहीं चाहती है, इसलिए उनके टिकट को इस सूची के लिए फिलहाल होल्ड किया गया है और 2 विधायकों को ही टिकट दी गई है जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा शामिल है। वहीं शोभा रानी कुशवाहा ने भी 2 दिन पहले झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। हालांकि राज्यसभा चुनाव के बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि उनका चुनाव लड़ना तय है कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, और मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से उनका कई मर्तबा उनके नाम का उदाहरण भी दिए, उनके नाम की मिसालें भी दी और उनको सही भी ठहराया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाते हुए शोभा रानी कुशवाहा को भी मौका दिया है। और इसके साथ ही देखिए, बीटीपी थोड़ा इसको सुधारेंगे, बीटीपी करेंगे इसको, और बीटीपी की तरफ से भी यहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, उसका भी यहां पर उल्लेख कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। सुधीर शर्मा से हम बहरहाल कांग्रेस की इस 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सुधीर जी, मैं जानना तो चाहूंगा ही, अभी लखवीर भी हमारे साथ जुड़े, बाबूलाल धायल भी जुड़े, उनसे समझने की कोशिश की क्या चौंकाने वाले नाम है, क्या रिपीट हुआ है सरकार रिपीट करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि ईडीडी अभी चल रहा था, उसके बाद ये 19 लोगों की लिस्ट आ गई।
देखिए, दो पहलू हैं। आपने एक सवाल किया कि ईडी का मसला चल रहा है, वो अपना एक अलग मसला है। जो ईडी के उसमें जद्दोजहद में आ रहे हैं या उनके दायरे में आ रहे हैं, उनका एक अलग मसला। लेकिन जहां तक टिकटॉक की घोषणा की बात है, कांग्रेस की जो 19 करी है, यानी अब तक 95 नामों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। या जहां बदलाव गया है, जैसे निर्दलियों को जगह मिली है, तो निर्दलियों को जगह इसलिए नहीं मिली कि वो कांग्रेस से ही बागी होकर 2018 का चुनाव लड़ा था। और क्योंकि एक सवाल पहले भी ऐसा किया गया था कि जो कांग्रेस के टिकट पर वहां खड़े हुए थे, क्या वो बागी बनेंगे इस बार, लेकिन क्योंकि उनके पास वोट बैंक का कोई आधार नहीं था, जो कांग्रेस के बागी बन के चुनाव लड़े थे वो वोट बैंक के आधार से थे, उन्हीं को पार्टी ने टिकट दी है। बीजेपी ने 124 नामों की सूची अब तक जारी की है, जबकि कांग्रेस ने 95 नामों की सूची जारी की है। जो आज के 19 नामों की सूची जारी है, उनमें लगभग सेम से कंडीशन है। कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण टिकट कटे हैं। बाकी वही है। जहां तक शोभा रानी कुशवाहा का सवाल है, शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस हाल ही में ज्वाइन करी और उनको धौलपुर से टिकट दे दिया गया। यानी वो तीसरी मर्तबा मैदान में आने वाली है। इसके बाद से ये चुनाव होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं है। जैसे सारदा की टिकट की बात करेंगे, उपचुनाव हुआ था, उनकी जो उपचुनाव में उनकी पत्नी गायत्री है, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। हाँ सुधीर जी, देखिए अब ये चौंकाने वाले नाम नहीं है जाहिर तौर पर, लेकिन अब हमें ये भी आपसे समझना है कि वो कौन से नाम हैं। जैसा लखवीर से भी ये भी डिस्कशन हो रहा था। लखवीर, इस सवाल के जवाब पर मैं आपके पास भी आऊंगा कि बीएसपी के जो 6 उम्मीदवार थे, उनमें से अभी 2 उम्मीदवारों को टिकट मिला है, बाकी अभी नाम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जो निर्दलीय थे, जिन्होंने सरकार को मदद पहुंचाई थी, 2018 में अलग चुनाव लड़ा था, उनके भी टिकट कंफर्म होते आ रहे। अभी कौन कौन से प्रमुख नाम बचे हैं। तीसरी चीज यह भी कि इन नामों में धारीवाल साहब का और महेश जोशी जी का, इन 2 नामों में भी अभी 2 नाम अभी शामिल हैं, जबकि आज गोविंद सिंह सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि हां उनका भी नाम फाइनल हो जाएगा। बताइए सुधीर जी। देखिए आपने 3 सवाल किए, एक एक का बारी बारी से जवाब देते हैं। जहां तक बीएसपी कैंडिडेट्स की बात थी कि बीएसपी ने जिन्होंने सरकार बचाई और सरकार में वो मर्ज हो गए थे, उनका अभी क्या है। इसमें कुल मिलाकर जो अभी तक जो सूची जारी हुई है, अभी 95 हुई है, अभी 105 लोगों की टिकट और आना है। 105 प्रत्याशियों की सूची और जारी होगी, उसमें नाम आ जाएगा। जहां तक महेश जोशी का और दूसरा शांति धारीवाल का जो 2 नाम चल रहे हैं कि क्योंकि 25 सितंबर 2022 की जो घटना थी, उसको लेकर उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कौन सरकार कौन आई, तमाम तरह के बयान जो मीडिया में दिए गए थे वो सबको पता है, लेकिन अभी तक उनको टिकट की घोषणा नहीं हुई। लेकिन उन स्थानों की टिकट की भी घोषणा अभी नहीं हुई कि उन स्थानों पर किसी और को टिकट दे दी जाए, क्योंकि धारीवाल पहले ही कह चुके हैं कि उनको टिकट नहीं चाहिए, उनके बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे। तो अभी वो टिकटें आनी अभी बाकी है। जहां तक निर्दलियों की बात है, वो धीरे धीरे अब क्योंकि 105 नामों की सूची है, कांग्रेस बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। वो एक साथ टिकटें जारी नहीं कर रही जिसमें कोई बड़ा विरोध देखने को पड़ा। जिस तरह से बीजेपी ने 103 सूचियों में 124 नामों की जो घोषणा करी है, उनमें बड़ा सीटों पर विरोध देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस उस विरोध को टाल रही है लगातार। और जो सेफ साइड लेके है वो चल रही है कि इनमें उन्हीं नामों को दिया जाए। धौलपुर में जो बड़ा नाम आता था बनवारी लाल जी, उनके बेटे को दिया गया, लेकिन वो हार गए। तो अब कांग्रेस ने ये सोचा कि क्योंकि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हर राजनीतिक पार्टी की पहली पसंद होती है, लिहाजा उस पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके पास जितने मतदाता है उनको वो अभी टिकट दे रही है। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ है, मैं उनका रुख करते हुए जानना चाहूंगा। बाबूलाल धायल, सरकार रिपीट करनी है तो वो जो पिछली बार जीते हुए कैंडिडेट थे, चाहे बीएसपी के हों, इंडिपेंडेंट हों या सिटिंग एमएलए हों, थोड़ा बहुत परिवार में इधर उधर टिकट करके उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से उन उम्मीदवारों को रिपीट कर दीजिए, सरकार रिपीट हो जाएगी। ये जिताऊ कैंडिडेट और जीतने का फॉर्मूला अभी तक नजर आ रहा है। बाबूलाल धायल, आवाज मिल रही होगी आपको, सवाल आपसे है। हाँ जी बिल्कुल, और जयपुर से सटे इलाकों के ज्यादा टिकट आए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंगा देवी को टिकट दिया गया बगरू से। विरोध बहुत था उनका, लेकिन पार्टी क्योंकि सिटिंग एमएलए को टिकट दे रही है तो वो भी भाग्यशाली रही कि उनका टिकट हो गया। लेकिन बहुत पेच फंसे हुए हैं जयपुर ग्रामीण जिले में, खासतौर से शाहपुरा में पार्टी तय नहीं कर पा रही किसको मैदान में उतारें, आमेर में सतीश पूनिया के सामने किसको लाया जाए, खंडेला जो सीट है उस पर पार्टी कंफ्यूज है क्योंकि निर्दलीय
विधायक थे महादेव सिंह खंडेला, जो कि सरकार को समर्थन दे रहे थे और उनको सरकार ने बड़ा ओहदा भी दिया। अब उनकी जगह जो निर्दलीय थे, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे थे, उनको टिकट दें या महादेव सिंह खंडेला को टिकट दें, तो वहां पर पार्टी भ्रम की स्थिति में इसलिए फैसला नहीं ले पा रही है। दाता रामगढ़ की स्थिति साफ नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पर वीरेंद्र सिंह सिटिंग विधायक हैं, सीताराम लांबा की भी दावेदारी है। अलायंस की चर्चाएं चल रही हैं कि सीपीआईएम को ये सीट समझौते में दे दी जाए। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसे पेच फंसे हुए हैं जिनकी वजह से कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है और वो टिकटें अभी तक आ नहीं पाई हैं। जोटवाड़ा में राज्यवर्धन के सामने किसको लाया जाए, साफ नहीं है। फुलेरा से माना जा रहा था कि विद्याधर चौधरी को टिकट मिल जाएगा, आज उनका टिकट आ जाएगा, लेकिन अभी भी टिकट नहीं आया है। विरोधी उनके खिलाफ मोर्चा खोल करके अभी तक डटे हुए हैं और जहां भी मौका मिल रहा है वहां वो जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 95 टिकट आए हैं कांग्रेस पार्टी के तीसरी सूची में और बीजेपी 124 का ऐलान कर चुकी है। छोटी सूची निकाली जा रही है, बड़ी सूची निकालने से बचा जा रहा है। और जो 3 नाम जिनका सबको इंतजार था कि धारीवाल का टिकट होगा नहीं होगा, महेश जोशी का टिकट आएगा नहीं आएगा, धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट ले पाने में कामयाब हो पाएंगे, आज दोपहर में उम्मीद जगी थी जब शांति धारीवाल सुखजिंदर रंधावा के साथ में खड़े थे। तो जब रंधावा से पूछा गया था कि धारीवाल जी का टिकट कब होगा, तो उन्होंने यही कहा था कि इनके टिकट पर कोई संकट नहीं है। तो माना यह जा रहा था कि शाम को टिकट आ जाएगा, टिकट नहीं आया। कहां पर पेच फंसा हुआ ये सब लोग जानते हैं। 25 सितंबर की घटना का जो विवाद था उससे जोड़कर इनको देखा जा रहा है, लेकिन कोटा में इसके साथ राखी गौतम का जो टिकट है वो भी अटका हुआ है। लखवीर के पास चलता हूं और जानने की कोशिश करूंगा। लखवीर, ये छोटी छोटी लिस्ट आ रही है कांग्रेस की, एक तो ये, और दूसरा ये कि अब इन 19 सीटों के आने के बाद, इन उम्मीदवारों के आने के बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहां कैंडिडेट क्लियर हो गए हैं? जी देखिए, छोटी छोटी सूची जारी होने के पीछे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी में बगावती सुर इख्तियार ना हो और विरोधी लहर ना खड़ी हो पाए। क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में विरोध का जो आलम है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। क्योंकि कांग्रेस की सूचियों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय राजधानी में जमकर बवाल कटा और उसका खामियाजा उठाना पड़ा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और आज भी हमने देखा कि किस प्रकार से मंत्री जाहिदा खान का विरोध करने के लिए कामा से सैकड़ों कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार नारेबाजी की और उनकी दावेदारी को, उनकी उम्मीदवारी पर यह कहा गया कि उनको प्रत्याशी ना बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस के सामने ऐसी कई चुनौतियां कई सीटों पर हैं, इसीलिए जिन सीटों पर कंट्रोवर्सीज है, जिन सीटों पर अदावत है, उन